मेरे प्रिय साईं, आपने हमें जीवन में जो कुछ भी प्रदान किया है वो तो हमारे लिए बेहतरीन है। अर्थात आपने हमें जो कुछ भी दिया है हम तो उसके भी लायक नहीं थे, और निश्चिंत ही आप जो भी हमें दोगे बेहतरीन ही देंगे, इस पर तो हमारा पूर्णत्व विश्वास है। हे प्रिय साईं, हम तो आपको एक ही मांगते हैं, हमारी स्वास्थ्य अर्थात हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और हमारे प्रयासों को सदा आपका साथ मिले। यही एक दिव्य प्रार्थना हम साईं आपके चरणों में करते हैं। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साईं भक्तों, यह साईं बाबा का प्यारा मीठा प्रेरणादायी संदेश आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत, क्योंकि ये श्री साईं बाबा का संदेश आपके लिए खास है। इसलिए आज के इस खास संदेश को आपका खास समय देकर निश्चिंत ही इसे आप आगे सुनिए। सितारों के साथ आकाश है, रिश्तों के साथ विश्वास है, पलकों को बंद कर कर तो देख लो, शिरडी के साईं हर वक्त आपके साथ है। वे हर वक्त आपको मात्र साथ दे रहे हैं। इसलिए मित्रों, जब भी अकेले हो तो श्री साईं को याद किया करो, और जब किसी के साथ हो तो श्री साईं बाबा की बात निश्चिंत ही साईं बाबा की बात किया करो। यही तुम्हें समझना है। भाग्य को कोसने से कुछ भी होगा नहीं। सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। हर आत्मा में परमात्मा निश्चिंत ही वास करते हैं, परंतु प्यारे साईं भक्तों, परमात्मा में सिर्फ भक्त ही वास करते हैं। यही हमें समझना चाहिए। बाकी जो ज्ञानी होता है उसे तो समझाया जा सकता है, और जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी गर्विष्ठ मेरा ही शब्द करा ऐसे कहने वाला रहता है उसे कोई कभी समझा सकता नहीं। उसे तो सिर्फ वक्त समझाता है। इसलिए कभी भी अपने अंदर अहंकार को रहने दीजिए मत। अगर समय किसी का इंतज़ार कभी करता नहीं तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो। याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से आपके मन की शांति कभी भी भंग न हो पाए। श्री साईं हमेशा हमें कहते रहते हैं, बंदे तकदीर तेरी निश्चिंती बदल जाएगी, जीवन तेरा निश्चिंती बदल जाएगा। सिर्फ कर्म अच्छे कर कर तो देख, तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा बेहतरीन होते हुए देखेगा। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि अपने सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। यो प्रभु, यो बुजुर्गों का आशीर्वाद इनमें से एक है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढता है। श्री साईं कहते हैं, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। ईश्वर पर विश्वास करे, क्योंकि मानव निश्चिंती जाति के लिए ईश्वर एक है। बेशक उसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, अर्थात आ गया, पर लाया कौन? निश्चिंती पूर्णत्व हमने ही। इसलिए मित्रों समझ लीजिए, निश्चिंती हम हमारे जीवन में जो कुछ भी करते रहते हैं यह तो हमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करो। हम लोग सोचते हैं कि यदि हमें पद पैसा सब कुछ निश्चिंती मिलने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सब जिनके पास है वो भी सबसे ज़्यादा अभी भी दुखी है। इसका अर्थ ये हुआ कि निश्चिंत ये सब सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण तो हमारे मन का खेल है। जो इस खेल को समझ गया वही सबसे सुखी इंसान है। किसी ने पूछा कि सब जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो? मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है ये देखना अच्छा लगता है मुझे। हर सुबह उठकर प्रार्थना करो कि हे मेरे शिरडी के साईं, रात निश्चिंत सुख से बीत गई, एक नई सुबह हुई है। साईं, आज के दिन मेरे हृदय से, मेरे वाणी से, मेरी आँखों से और मेरे हाथों से किसी का भी
कभी भी बुरा ना हो और किसी का भी कभी दिल ना दुखे। यही हमें सुबह सुबह ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। बाकी जब नजरें झुकाने वाला नजरें मिलाने लग जाए तो समझ लीजिए चक्रव्यूह निश्चिंत ही रचा जा चुका है। प्रहार कभी भी हो सकता है। वो ना कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब ईश्वर मात्र रखता है। मित्रों, इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख होता है तो कोई सुकून बन जाता है। यही हमें समझना है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिनके मन के भाव सच्चे होते हैं उनके हर काम हमेशा अच्छे होते रहते हैं। फूलों से हंसी मुस्कान हो आपके, चांद सितारे से ज़्यादा शान हो आपके। हम रोज मांगते हैं ईश्वर से यही दुआ कि आसानी अर्थात आसमान से ऊंची उड़ान हो आपके। मित्रों, किसी भी समस्या को आप समझेंगे तो वो पूर्णत्व रुक जाएंगे, टोकेंगे तो टिक जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए दुख को अपने पुराने नजरियों से न देखकर नए नजरिए से निश्चिंत हमें देखना चाहिए, जो हमारे लिए बेहतरीन है। जब मन को कुछ न भाए और दिल भी व्याकुल हो जाए तब सिर्फ एक ही उपाय ओम साई राम हो जाए। मित्रों, सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कोई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। नियत और सोच अच्छी तो होना ही चाहिए, क्योंकि बातें तो यहाँ पर हर कोई अच्छा कर लेता है। भावना में भावना हो वो भावना बेकार है। भावना से भज प्रभु को तो निश्चिंत बहुत से बड़ा पार है। मित्रों, मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, लेकिन श्री साईं बाबा तक पहुंचना यह हमारे मन का विषय है। ऐसी कृपा करो मेरे साईं, हर पर तुम्हारा ध्यान रहे। मैं जहाँ रहूं जग में, अंत समय तुम्हारे चरणों में मेरा वास रहे। एक बात समझ लीजिए, दुख में तो हमारा लक्ष्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण होते हैं, लेकिन क्या सुख में भी हमारे लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है या नहीं? अर्थात जीवन में हमें समझना चाहिए, दुख आने पर तो हर कोई ईश्वर को याद करता है, हर कोई ईश्वर को स्मरण करता है, लेकिन सुख में जो ईश्वर को भूलता है निश्चिंत ही वो मात्र जीवन में सबसे ज़्यादा पूर्णत्व चाल में फंस जाता है। समझ लीजिए, जो ईश्वर सुख दे सकते हैं वो ईश्वर सुख ले भी सकते हैं। इसलिए कभी भी गर्विष्ठ होना मत। ईश्वर की भक्ति करना, अच्छे कर्म करना कभी भी छोड़िए मत। मित्रों, सारी सृष्टि जिनकी शरण में नमन है, उस श्री शिरडी के साईं बाबा के चरण में ओम साई राम, ओम साई श्याम। निश्चिंत ही सांसों का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, फिर मुसाफिर तो किसी राह में छूट जाएगा। अभी सांस चल रही है तो निश्चिंत श्री साईं बाबा को याद किया कर। क्या पता कब जिंदगी का साथ छूट जाएगा। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। मित्रों, समझ लीजिए, ईश्वर हमारे साथ है और सदैव हमारे साथ रहेंगे। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त हमें सिखाता है वो कोई भी हमें कभी सिखा पाता नहीं। हे मेरे शिरडी के साईं, मेरे मन से, मेरे कर्म से, मेरे वचन से किसी का कभी भी बुरा ना हो। आते हुए जाते हुए को बोलो ओम साई राम। जीवन के हर दुखों को जाएंगे निश्चिंत ही आधे आधे। मित्रों, प्रेम भक्ति ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। भक्ति में परम सुख है, सुमिरो नंचिंती नंद कुमार। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर की भक्ति मात्र निश्चिंती करना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करता है ना,
उसके साथ ईश्वर हमेशा रहते हैं। इसलिए हमें श्री साईं बाबा की भक्ति निश्चिंत निस्वार्थ मन से करना चाहिए। बाकी ईश्वर की भक्ति करते समय कभी भी अपने मन में गर्वपना लाइए मत, क्योंकि आपका जीवन निश्चिंत आनंदी ईश्वर कर भी सकते हैं और आपको ईश्वर दुख भी दे सकते हैं। अंत कभी किसी का अपमान करिए मत, कभी किसी को दुख दीजिए मत, क्योंकि आप यहाँ पर जो कुछ भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, वो तो लौटकर आपके ही पास निश्चिंत स्वरूप से आएगा। यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंधो अर्थात अंधों की तरह उसके पीछे कभी भी चलो मत, क्योंकि कभी कभी अर्थात इंसान की तकदीर उसे साथ देती है। इसलिए इंसान पूर्णत्व आगे चलता रहता है, लेकिन उसके कर्म अच्छे होते हुए भी वो आगे चलते रहता है। लेकिन स्मरण रखिए, जब भी उसकी अच्छी किस्मत पूर्णत्व खत्म हो जाती है, तब उसने जो कुछ भी बुरे कर्म किए हैं, उसके पूर्णत्व बुरे कर्म उसे मात्र तब सजा देने लगते हैं। इसलिए कभी भी किसी पर ज़्यादा भरोसा रखो मत। अपना रास्ता हमें खुद बनाना चाहिए। जब चिंता कोई सताए, श्री साईं नाम का जाप करो। मन घबराए, श्री साईं नाम का जाप करो। कोई राह नजर ना आए, श्री साईं नाम का जाप करो। अगर बात समझ में ना आए तो साईं नाम का जप करो। साईं 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 नाम जपते रहो। जीवन आपका पूर्णत्व स्वरूप से सुधर जाएगा। जीवन में आपके आनंद ही आनंद आएगा। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपकी पूर्णत्व चिंता खत्म हो, आपके जीवन में आनंद आए और आपके जीवन के सारे दुख दरिद्र अर्थात दारिद्र्य नष्ट हो जाए, यही हम ईश्वर के चरणों में आपके लिए बेहतरीन प्रार्थना करते हैं। बाकी कभी भी आप आशाएं निश्चिंत ही इंसानों से रखिए मत, वरना आपको दुख ही दुख मिलेगा। सदैव उम्मीदें ईश्वर से और खुद से हमें रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चिंत हमें हमारे जीवन में सदैव आनंद ही आनंद प्राप्त मात्र हो जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अभी भी वक्त कहाँ पर गया नहीं, वक्त यहाँ पर भी है, अर्थात यह ही वक्त है। आप अपनी चिंता को छोड़िए, ईश्वर की भक्ति करिए, आपका जीवन निश्चिंत ही आनंदमय हो जाएगा। बाकी जीवन में 3 लोगों को हमें कभी भी भूलना चाहिए नहीं, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में डालने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को कभी भी हमें भूलना चाहिए मत। जीवन में क्या करना है यह तो हमें श्री रामायण सिखाती है। निश्चिंत जीवन में क्या नहीं करना है यह तो हमें श्री महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है यह तो हमें श्रीपद भगवत गीता निश्चिंत ही सिखाती है। मित्रों समझ लीजिए, ईश्वर हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, अर्थात जो सबसे ज़्यादा सीखता है वही इंसान सबसे आगे बढ़ता है। इसलिए सदैव आपको अनुभव मात्र लेना चाहिए। जो जीवन में हमेशा अनुभव लेते रहते हैं वह इंसान मात्र कभी भी निश्चिंत जीवन में दुखी होते नहीं। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, हर छोटी छोटी बातों से कुछ ना कुछ सीखते चलिए, जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, जीवन तो निश्चिंत ही आनंददायी है। आपके जीवन में कभी अगर दुख भी आए तो कभी भी ज़्यादा चिंतित होना मत, क्योंकि जीवन में हमेशा जो कुछ भी होते रहता है ये तो हमेशा अच्छाई के लिए होते रहता है। बाकी कलयुग के यही 5 सच है। माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता, गरीब का कोई दोस्त कभी हो सकता नहीं। आज भी लोग निश्चिंत ही अच्छी सोच को नहीं
अच्छी सूरज को महत्व देते हैं, सूरत को महत्व देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज़्यादा दुख हमें निश्चिंती देते रहता है। इसलिए मित्रों समझ लीजिए, आपका जीवन आनंदी है, आनंदी ही रहेगा। अगर आप जीवन में ज़्यादा चिंता करेंगे ना तो ईश्वर भी कभी भी कुछ कर सकेंगे नहीं। इसलिए समझ लीजिए, जीवन में हमेशा बेहतरीन ही होते रहता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चिंता करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीवन में निश्चिंत दुख आ जाएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा श्री साईं बाबा की भक्ति करेंगे तो निश्चिंत आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा, यदि यह अतिरिक्त पाने की लालच ना हो तो जीवन एकदम हमारा सरल है, आनंदी है। अपनी तकदीर से मिलते हैं सुख दुख, अमीरी और गरीबी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। मित्रों, खुद पे भरोसा है तो परमात्मा तुम्हारे साथ है। अपनों पे भरोसा है तो दुआ तुम्हारे साथ है। जिंदगी से हार ना मानो कभी भी, जमाना हो ना हो वो परमात्मा हरदम तुम्हारे साथ है। यही तुम्हें जीवन में निश्चिंती समझना चाहिए। बाकी ईश्वर तो हमेशा सच्चे लोगों के साथ ही रहते हैं, अर्थात ईश्वर हमेशा कहते रहते हैं, जीवन की हर निश्चिंती ही दौड़ हमें खुद ही दौड़नी पड़ती है। जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो आपके अच्छाई के लिए ही होता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव अपने मन को हमें शांत ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप आपके अर्थात तुम तुम्हारे मन को नियंत्रित कर सकते नहीं तो कभी भी तुम तुम्हारे जीवन में आनंदी जी सकते नहीं। इसलिए हमेशा हमें तो अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना है। बाकी आपके जीवन के सारे दुख दरिद्र निश्चिंती नष्ट हो जाएंगे। निश्चिंती आपको जो प्राप्त करना था उससे बेहतरीन आपको पूर्णत्व प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए, ईश्वर की भक्ति को स्वीकारिए, ईश्वर की भक्ति करिए निस्वार्थ मन से, जीवन आनंदमय हो जाएगा। दरवाजा कहता है अतिथि का स्वागत करो, घड़ी कहती है काल के चक्रों को पहचान, खिड़कियां कहती है दूरदृष्टि रख, दुनिया का भान रख, मंदिर कहता है पवित्रता रख, नाम स्मरण कर, छत कहता है उच्च विचार रख, निश्चिंती ऊंचे आकांक्षा रख, परंतु जमीन कहती है पैर सिर्फ मुझ पर ही तू तेरे रहने दे। बाकी मित्रों समझ लीजिए, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा आपका कोई शत्रु हो सकता नहीं, और जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई तुम्हारा मित्र हो सकता नहीं। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर वो कभी भी विश्वासघाती होता नहीं। यही हमें अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी इस जीवन की दौड़ में कभी दुख तो कभी सुख आएंगे ही, इसलिए कभी सुख आए तो निश्चिंती गर्व करिए मत, और कभी दुख आए तो पूर्णत्व कभी रोइए मत, क्योंकि यह तो जीवन का फासला है। हर समय जो कुछ भी होते रहता है वो तो अच्छाई के लिए होता रहता है। यह अगर आपने अच्छे दिल से समझ लिया तो निश्चिंत है, आप अपने जीवन में ज़्यादा देर अर्थात ज़्यादा समय दुखी मात्र रहेंगे नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए अपने जीवन को, कठिनाइयाँ ज़्यादा तुम्हारे जीवन में नहीं तुम्हारे दिमाग में है। अपने दिमाग को अर्थात अपने दिमाग को शांत रखो। हर समय आपके दिमाग में आपको सकारात्मक विचार करना चाहिए। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य आपको मिल जाएगा। मित्रों, इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो हुई मृत्यु, और प्राण के रहते हुए इच्छाएं चली जाए तो हुई मुक्ति। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का कभी दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए।
बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बढ़ा और ना ही कभी पद बढ़ा, जो मुसीबत में जो खड़ा वही है सबसे बड़ा। प्यारे साईं भक्तों, हमेशा आप शांत रहिए। जीवन में खुद को बहुत मजबूत आप पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो वह उसे निश्चिंती किसी भी आकर अर्थात किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। सब किताबें से अच्छा इंसान मात्र हमें सिखाते हैं। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य है। यह भी तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अभी भी समझ गए नहीं हो तो समझ लीजिए। आपका जीवन आनंददायी है। आपके जीवन में बेहतरीन चीज़ें आपको निश्चिंत ही प्राप्त हो जा रही है, अर्थात आपका जीवन पूर्णत्व अभी बदलने वाला है। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करो, क्योंकि जो ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करते रहते हैं उनके साथ ईश्वर सदैव रहते हैं, अर्थात रहते हैं। यही हमें जीवन में सदैव समझना चाहिए। बाकी हमारे जीवन में अगर दुख है तो सुख भी निश्चिंत ही आएंगे। जीवन तो है, अगर आज निश्चिंत दुख है तो कल आनंद भी होगा। मित्रों, समझ लीजिए जीवन में क्या आपको प्राप्त करना है और जीवन में क्या आपको प्राप्त करना नहीं है, यह तुम्हें समझना चाहिए। क्योंकि जीवन में जो लोग अच्छी तरह से जीवन को समझ सकते नहीं, वो तो कभी जीवन को जिया भी करते नहीं। यह भी तुम्हें समझना है। नहाए धोए तो हरि मिले, तो मैं नहाऊं 100 बार, निश्चिंत हरि तो मिले निर्मल हृदय से। प्यारे मन का मेल तू उतार, निश्चिंत तुझे ईश्वर की प्राप्ति पूर्णत्व स्वरूप से हो जाएगी। यही हमें सदैव स्मरण मात्र रखना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, भगवंत पूर्णत्व निश्चिंत ही अच्छे है। समझ लीजिए, अगर आप हर समय ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करेंगे नहीं, हर समय आप पूर्णत्व बुरे कर्म करेंगे, तो निश्चिंत ही ईश्वर आप पर कभी भी प्रसन्न होगे नहीं। कितनी भी ज़्यादा आप भक्ति क्यों ना करो, अगर आपके कर्म बुरे हैं तो ईश्वर कभी आपको कुछ भी प्राप्त कर देंगे नहीं। इसलिए मित्रों, सदैव अच्छे कर्म करो। ईश्वर जो कुछ भी आपको देंगे बेहतरीन देंगे, यही हमें समझना है। बाकी किनारा ना मिले तो कोई भी बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी भी तैरना मत। किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने लिए अर्थात आपने किए गए कर्मों को भुगतना ही होगा। यही हमें ईश्वर हर समय कहते रहते हैं। मित्रों, जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए है। जो भी आया है निश्चिंत हो जाएगा एक दिन। फिर ये इतना अहंकार किसके लिए है। अहंकार ना करो, किसी को कुछ भी देकर क्या पता, अर्थात आप दे रहे हो या पिछले जन्म को निश्चिंत ही भुगतना कर रहे हो। यही हमें श्री साईं बाबा हमेशा कहते रहते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर जीवन जियो, वरना आपकी एक भूल आपका पूर्णत्व जीवन निश्चिंत ही खराब कर सकती है। यही हमें समझना चाहिए। ईश्वर कहते रहते हैं सही क्या है, गलत क्या है। इसको तो अच्छी तरह से स्वीकारने की बुद्धि आपको पूर्णत्व प्राप्त हो चुकी है। इसलिए आप ज़्यादा कभी सोचिए मत। आपको सब कुछ बेहतरीन मिलता है, बेहतरीन मिलते ही रहता है। इसलिए सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं। कष्ट करिए, बेहतरीन आपको प्राप्त होगा ही होगा। यही समझना है। अहंकार न पालिए। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही ईश्वर कहते हैं। ईश्वर हमेशा में कहते ही रहते हैं, ना चिंता कर बंदे, जीवन यूं ही पूर्णत्व कभी भी मोड़ ले सकता है। चिंता जितना ज़्यादा तू करेगा उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन और दुखों से भर जाएगा।
इसलिए चिंता करने की वजह अवश्य हमें श्री साईं बाबा का नाम स्मरण मात्र करना चाहिए। सत्संग साधना का फल तुरंत प्राप्त होने की उम्मीद करनी नहीं चाहिए। निश्चिंत एकांत में एक समृद्ध हो जाएंगे, दुख गायब हो जाएंगे, ऐसी व्यवहारिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि साधना का अधिकांश हिस्सा पिछले कर्मों के दोषों को दूर करने में खर्च होता है। बिना कर्ज चुकाए कैसे निश्चिंत बैलेंस करे, उसका हिसाब तो ईश्वर से ही रखेंगे। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अभी भी समझ गए नहीं हो तो तुरंत समझ जाओ। भगवंत पूर्ण तो आपके साथ है और भगवान अर्थात ईश्वर हमेशा सबके साथ रहते हैं। इसीलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए और हमेशा ईश्वर की भक्ति को चुनिए और ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करिए। आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, आपको सफलता ढेर सारी प्राप्त हो जाएगी। यही तुम्हें जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए। बाकी निश्चिंत ही सफलता की राह में ठोकरें खाना भी जरूरी है, क्योंकि गिरकर उठने से ही इंसान हमेशा मजबूत होते रहता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जितने ज़्यादा आप ठोकरें खा लेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आप आपके जीवन में जीवन जीना सीख जाएंगे। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अंत कभी भी प्रयास करने से पीछे हटिए मत, क्योंकि आज आप जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं वही प्रयास वही कर्म आपको कल भविष्य में इतना आनंदित करेंगे जिसके आप कभी कल्पना भी कर सकते नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए आपका जीवन आनंदी है और आनंदी ही रहेगा। किसी भी जीवन में अर्थात किसी भी जीवन में आपका एकमात्र दायित्व स्वयं के प्रति सच्चा होना चाहिए। आज आप जो दर्द महसूस करते हैं ना, वही कल आपकी ताकत बन जाएगा। प्यार करने से कभी हार होती नहीं, खुद को रोककर रखने से हमेशा हमारी हार हो जाती है। किसी विचार को स्वीकार किए बिना उसे मन में धारण कर पाना ही शिक्षित मस्तिष्क की एक प्रकार निशानी है। जोखिम अवश्य हमें मात्र उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न उठाना। बाकी अपनी याददाश्त के बजाय अपनी कल्पना के अनुसार आप अपना जीवन जियो। हमेशा खुद का प्रथम श्रेणी का संस्करण बने, न कि किसी और द्वितीय श्रेणी का संस्करण। मित्रों, जीवन 10% इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे साथ क्या होता है और 90% इस बात पर कि मैं उस पर कैसे प्रतिक्रिया करता हूँ। रो मत क्योंकि यह खत्म हो गया है, मुस्कुराओ क्योंकि यह हुआ है। सबसे कठिन काम कार्य है, अर्थात काम है कार्य करने का निर्णय लेना, बाकी सब केवल दुष्टता है। और एक बात समझ लीजिए, जीवन में अगर आपने कोई निर्णय लिया है अर्थात निश्चिंत अपने कोई बड़ा निर्णय लिया है, तो निश्चिंत उस निर्णय को पूर्ण करने के लिए प्रयास कीजिए। मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी तेज करने में बिताऊंगा। समझ लीजिए, अगर आप जीवन में प्यार करते हैं तो समय बर्बाद कीजिए मत, क्योंकि समय की वह चीज है जिससे जीवन बना है। रो मत, जीवन अच्छा ही है। जहाँ संघर्ष नहीं है, निश्चिंत वहाँ ताकत भी नहीं है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। मित्रों, हमेशा आपको जीवन में स्मरण करना है, सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कभी भी पूर्णत्व नष्ट करने आती नहीं, वरना समस्या हमें आनंदी अर्थात जीवन में कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है। इसलिए कभी भी निश्चिंत ही जीवन में समस्या आए तो रोइए मत, क्योंकि आज का संघर्ष जितना ज़्यादा होगा कल सफलता भी उतनी ही आपको मात्र अच्छी मिल जाएगी। यही हमें समझना चाहिए। निश्चिंत ही मित्रों, सच्चे लोग दिल में उतनी ही जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं।
प्रेम करना है तो अपने कार्य से करिए, क्योंकि वक्त आने पर ये आपको कभी भी धोखा देगा नहीं। निश्चिंत ही वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही तो जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। अवकाश से ज़्यादा अगर बिना मेहनत के मिल जाए तो निश्चिंत ही आंख अंधी और आत्मा भरी हो जाती है। मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है, पर पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता, परंतु पाप छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए सुख मिलता नहीं है और दुख को निश्चिंत ही भोगना मात्र पड़ता है। सलाह हारे हुए की तजुर्बा जीती हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी मात्रा हारने देता नहीं। नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया निश्चिंत आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, श्री शिरडी के साईं आपको तो आपके नीयत से जानते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अभी भी अगर आप समझ नहीं रहे, अर्थात समझ लीजिए, निश्चिंत है आपका जीवन पूर्णत्व स्वरूप से आनंदी है, और आपके जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो आपके अच्छाई के लिए ही होते रहता है। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए, ईश्वर का निश्चिंत आप पूर्णत्व चिंतन करिए। यही हमें समझना चाहिए। हमेशा सही के साथ खड़े रहिए, भले ही अकेला क्यों ना हमें रहना पड़े। आपके संघर्ष को कोई नहीं बुझा सकता, भले रास्ते में कितने ही कांटे क्यों ना आ जाए। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। मित्रों, कामयाबी बड़ी अर्थात कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी होती नहीं, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। और यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी जिनकी जड़ें मजबूत होती है वो कभी नहीं गिरते। कार्य अपने आप कर निश्चिंत आप पार करिए। हर चीज का समाधान आपके अंदर है, बस उसे अच्छे से जानने का निश्चिंत ही जरूरत है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत हो जाए, आपका जीवन पूर्णत्व स्वरूप से आनंदी है। आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होने वाला है, और आपका जीवन पूर्णत्व स्वरूप आनंदी होने जा रहा है। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़कर निश्चिंत ईश्वर का सदैव चिंतन करिए। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना चाहिए। श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं, झूठा दिखावा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हम सभी को बाहर और भीतर दोनों तरफ से जानते हैं। जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है। गुमा न करे बुलंदियां छू हजार मगर, उसके लिए कोई गुनाह न कर। जिसने कभी बुरा वक्त देखा है वो तो किसी के साथ कभी बुरा कर सकता है नहीं, और जिसने कभी बुरा वक्त देखा ही नहीं वो तो कभी किसी के साथ अच्छा कर सकता ही नहीं। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, जीवन में बुरा वक्त देखना यह तो हमारे लिए निश्चिंत ही अच्छा है। इसलिए अगर आप जीवन में पूर्ण तो बुरे दौर से गुजर रहे हैं, अर्थात दुख से गुजर रहे हैं ना, तो आप चिंता करिए मत, क्योंकि अभी जो आपके जीवन में दुख है ये तो कुछ काल के लिए आपके जीवन में है। इसलिए सदैव अपने मन को हमें शांत रखना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा मन होगा, अर्थात जैसे हमारी मनस्थिति होगी, वैसा ही हम अपना जीवन जी सकते हैं। इसीलिए हमेशा हमें अपना जीवन निश्चिंत शांत मनस्थिति से पूर्णत्व जीना चाहिए, जो तुम्हें भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। हमें किसी भी खास समय का इंतज़ार कभी करना चाहिए नहीं, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जिसके भाग्य में जिस समय जितना मिलता अर्थात मिलना होता है, उसे उस समय वह मिल ही जाता है। इसलिए ज़्यादा कभी सोचिए मत। अगर किसी इंसान को सफलता ज़्यादा मिल रही है, अर्थात कोई इंसान अगर आसमां को जल्दी छू रहा है, तो कभी भी निश्चिंत गौर से देखिए मत। अगर आप उसके पूर्णत्व कष्ट अर्थात प्रयास देखोगे,
तो निश्चिंत आपको समझ जाएगा उसको यह सफलता कैसे मिल रही है। इसलिए कभी किसी की सफलता को देखिए मत, अर्थात आप उसके भूतकाल को देखिए जितना उसने निश्चिंत ही प्रयास किया है। बाकी श्री साई हमेशा कहते रहते हैं, सोच का ही तो प्रभाव है, वरना आपका जीवन कभी आपको रुलाने के लिए नहीं, अर्थात आपको कुछ बनाने के लिए ही आता रहता है। और प्यारे साई भक्तों, जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया, यही हमें समझना चाहिए। इसलिए हमेशा लक्ष्य में खो जाइए, लोगों की बातों पर कभी भी नहीं। औकात से ज़्यादा अगर बिना मेहनत के मिले जाए तो निश्चिंत ही आंख अंधे और आत्मा भरी हो जाती है। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेले क्यों ना आपको रहना पड़े। बाकी मित्रों, सच्चे लोग दिल में उतनी ही जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना देते हैं, और यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही समझ लीजिए घर का स्वर्ग क्या है। पूर्ण तो भाई भाई के बीच और त्याग की भावना। घर का नरक क्या है? निश्चिंत मन मुटाव और स्वार्थ की भावना। यही हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, कम बोलने वाले सिर्फ उन्हीं के सामने ज़्यादा बोलते हैं जिन्हें वो अच्छी तरह से पसंद आते हैं। अकेले चलने वाले लोग घमंडी कभी होते नहीं, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। मित्रों, ख्वाब तो हर रोज टूटते रहते हैं, यही सोचकर कि कल फिर से नई सुबह होगी और फिर से एक नया ख्वाब आंखों में सजेंगे। समझ लीजिए, जीवन में हर समय ईश्वर सबको उतने ही अर्थात निश्चिंत समय देते हैं, उतने ही घंटे देते हैं, लेकिन आपको जीवन में कब क्या करना है यह तो आप पर निर्भर है। इसलिए सोच समझ कर जीवन जियो, वरना आपका जीवन आपको पूर्णत्व नष्ट कर लेगा। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी भी वापस लौटे मत, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार हमें करना पड़ता है। इसलिए लक्ष्य प्राप्त ना हो तो चलते रहिए। पूर्णत्व अपने मन को शांत रखकर निश्चिंत ही चलते रहिए। बाकी अगर कुछ आपको पाना है तो शुरू भी हमें करना पड़ेगा। केवल बातों से कभी कुछ हमें प्राप्त होता ही नहीं, यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही जीवन यह आनंददायी है। हार तो निश्चिंत हर कोई मान लेता है। ये सबसे आसान तरीका जीतता वही है जो अंत तक लड़ता है। इसलिए अंत तक लड़ना सीखिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती है, अर्थात अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई इंसान की कैसी थी। दिल का बोझ हल्का नहीं होता, चाहे उसे कितनी भी आंसुओं में आप मात्र बहा दो। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की होती है जो सब खोकर भी मुस्कुराना जानता है। समझ लीजिए, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी हमें करना चाहिए जिनका उस ईश्वर अर्थात ऊपर वाले के सिवा कोई भी दूसरा गवाह ना हो। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लीजिए, अगर वो हमारे अंदर नहीं तो आपको कहाँ भी प्राप्त होगी नहीं। ये भी तुम्हें समझना है। अगर हम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। यही तुम्हें समझना चाहिए। मित्रों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक ही सोच रखो, जो भी हो रहा है वो तो हमारे अच्छाई के लिए हो रहा है। अर्थात जीवन में जो भी होते रहता है वो तो निश्चिंत ही हमारे अच्छाई के लिए होते रहता है। इसलिए ज़्यादा कभी आप मात्र चिंता करिए मत। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमेशा हमारे साथ निश्चिंत ही वे रहेंगे। यही हमें अपने जीवन में सदैव के लिए निश्चिंत ही समझना चाहिए। निश्चिंत ईश्वर कहते हैं, जीवन के कुछ संबंध ऐसे होते हैं
जो किसी पद या प्रतिष्ठा के मोहताज होते नहीं। वे निश्चिंती, स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जो हमेशा खुद पर विश्वास कर सकता है वो तो जीवन में कभी भी हार सकता नहीं। समझ लीजिए, जीवन में अगर प्रयास करने पर भी सफलता आपको मिलती नहीं तो निश्चिंत आपको जीवन में और कुछ बेहतरीन तरीके से कार्य करना चाहिए। जो हमेशा कार्य करते हैं वही जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यह भी हमें निश्चिंत समझना चाहिए। बाकी मित्रों, जाके दर्शन होत हेत नित निश्चिंत, साई रहत घनश्याम, दिन के चरण में बसे मेरो मन आटो थाम। ईश्वर तो सदैव हमारे साथ रहते हैं। वे तो कभी भी किसी भी समय अर्थात हमारे पास आ जाते हैं। सिर्फ हमें ईश्वर पर हमेशा निस्वार्थ मन से विश्वास करना चाहिए। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वह छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी न करना। मित्रों, समझ लीजिए, निश्चिंत ही योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य मात्र रहता है। हम सबकी नाव तो एक से नहीं है, परंतु हमारे सबके जीवन में तूफान एक से ही है। समझ लीजिए, किसी के पास बड़ी नाव है, किसी के पास डोंगी है, किसी के पास समुद्री जहाज है। कुछ तैर रहे हैं, कुछ डूबने को है। मुसीबतें तो छोटी अर्थात बड़ी छोटी सबकी है। बस दयालु आप बने और जो भी जैसे भी जितना भी कर सकते हो एक दूसरे की मदद करो। यही जीवन की सार्थकता और सुख का आधार है। अर्थात हर समय आप दूसरों की मदद करो, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। बुद्धि, बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना निश्चिंत है। कभी कभी हम गलत होते नहीं है, बस हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते हैं जो निश्चिंत हमको सही साबित कर सके। मित्रों, मन की अच्छाई और सच्चाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इनकी खोज ईश्वर स्वयं ही करते रहते हैं। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, हमेशा निश्चिंत रहकर जीवन जियो। श्री साईं बाबा हमेशा तुम्हारे हमारे सबके साथ है। अगर आप श्री साईं बाबा पर विश्वास रखोगे तो निश्चिंत आपका जीवन पूर्णत्व आनंदी श्री साईं करेंगे। श्री साईं तो है ही खास। श्री साईं है हम सबके साथ। हमेशा कहिए ओम साई राम, ओम साई नाथ। जीवन आपका पूर्णत्व स्वरूप से बदल जाएगा। इसलिए मित्रों, समझ लीजिए, ईश्वर की जो भक्ति निस्वार्थ मन से करता है ना, वो तो जीवन में हर समय आनंद ही रहता है। निश्चिंत पूर्ण रूप से साई में समर्पित हो जाइए। आपका जीवन पूर्ण स्वरूप में आनंद में समर्पित हो जाएगा। सुमिरन करो तो मन संवार जाए, सेवा करो तो तन संवर जाए। कितनी दिलकश है मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा की बातें। अमल करो तो जिंदगी हमारी पूर्णत्व स्वरूप से संवर जाए। मित्रों, निश्चिंत है। श्री साईं कहते हैं, पूर्णत्व जीवन में जो कुछ भी अभी तेरे चल रहा है वो तो कुछ काल अर्थात काल के लिए है। समझ लीजिए, कुछ समय के लिए है। अर्थात जीवन में जो कुछ भी आपके आगे होगा वो तो बेहतरीन होगा। निश्चिंती समझिए, शिरडी में जब साईं पधारे, आसन अपना लगाया, द्वारका माई के आंगन में निश्चिंती धूना एक जलाया, चंदन सी खुशबू महकाए। देखो ये धुनी की उदी, तेरे सब संकट हर लेगी ये धुनी की उदी। ओम साई राम, ओम साई श्याम। निश्चिंती भाग्यशाली होता है जो गुरु की शिक्षा को समझ जाता है। सबका मालिक एक है और वो मालिक सबको खुश रखना चाहता है। मित्रों, समझ लीजिए, श्री साईं हमेशा अपने भक्तों को आनंद ही रखना चाहते हैं। श्रद्धा और सबूरी, दृढ़ विश्वास और दृढ़ता साईं बाबा के लिए अतः साईं बाबा के लिए भक्ति और प्रेम के साथ संयुक्त एक मानव के सर्वोत्कृष्ट गुण है। साईं के प्यार भरे चरणों में
विश्वास सभी कष्टों से मुक्त करता है और धैर्य सद्गुणों में सबसे धैर्य श्रेष्ठ विश्वास के साथ संयुक्त होता है तो हमें निश्चिंत ही भौतिक लाभों का आशीर्वाद देता है और हमें आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करता है। लेकिन पूर्णत्व सभी गुण प्रेम के बिना अधूरे है। जो स्वयं ईश्वर का प्रतीक है, प्रेम प्रार्थना की आत्मा है, विश्वास के पीछे की प्रेरणा है और धैर्य की निश्चिंत भावना है। प्रेम के बिना कोई प्रार्थना पूरी नहीं होती है और ना ही प्रभु के साथ एकता की डोर को एक अनंत अटकाव में बांधा जा सकता है। यह भी तुम्हें समझना है मित्रों। इसलिए अच्छी तरह से समझ लीजिए, किसी गरीब को कभी मत सताना, वो तो बस रो देगा, लेकिन ईश्वर ने सुन लिया तो तू अपनी हस्ती को खो देगा। यही हमें समझना चाहिए। साई साई सिमरन अर्थात सिमरते रहो, मन घबराएगा नहीं। एक चित्त होकर भरोसा रखो साईं बाबा पर। तुम्हारे भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी साईं बाबा की है। साईं की चाहत तुम्हें कभी धोखा देगी नहीं। साईं से किया प्रेम तुम्हारे साथ अर्थात कभी छल नहीं करेगा। साईं तुम्हें सदा ही प्रेम से प्रेम देंगे। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो हमें जीवन में समझना ही चाहिए, जीवन में जो कुछ भी हमारे होते रहता है वो तो कर्म के अनुसार होते रहता है। आपके जैसे कर्म रहेंगे वैसे आपको सफलता भी प्राप्त होगी और जैसे आपके कर्म रहेंगे वैसे ही हर क्षण आपको बिताना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए, ईश्वर की भी भक्ति करिए। जिस काम को करने में आपको डर लगता है उसको करके दिखाना ही एक प्रकार साहस कहलाता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो हमें समझना ही चाहिए कि ईश्वर भक्ति करना यह तो भाग्य में रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की जो भक्ति निस्वार्थ मन से करते रहते हैं ईश्वर उनके साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन ईश्वर की भक्ति करते समय निस्वार्थ मन से हमें करना चाहिए। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। हमेशा कामयाब व्यक्ति सही ढंग से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, चाहे उसके रास्ते में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए। बाकी जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती है, जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। ज़्यादा कभी सोचिए मत, ज़्यादा सोचने से बेहतर है हमेशा ईश्वर की निश्चिंत निस्वार्थ मन से भक्ति करिए। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमेशा हमें समझना चाहिए कि जीवन कभी भी आसान नहीं हो सकता, लेकिन जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अर्थात हमारे जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो हमारे अच्छाई के लिए होते रहता है। अंत कभी भी ज़्यादा चिंता करने से बेहतर है ईश्वर का चिंतन करिए। जो ईश्वर का चिंतन निस्वार्थ मन से करते हैं ईश्वर तो उनके साथ हर समय और हर स्थिति में रहते हैं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। निश्चिंती स्वरूप से आप दुनिया में किसी को नहीं समझ सकते जब तक आप खुद को कभी समझेंगे नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सर्वप्रथम मात्र आपको खुद को समझना होगा, तभी आप जीवन में आनंदी रह सकते हैं। इसलिए सदैव खुद को समझकर जीवन जिया करो। बाकी मित्रों, इस दुनिया में जो कुछ भी होते रहता है वो तो निश्चिंत ही हमारे अच्छाई के लिए भी हो सकता है और बुराई के लिए भी हो सकता है। एक बात हमेशा समझ लीजिए, आपका जीवन आनंदी है और आनंद ही रहेगा। बस आप अपने जीवन में सदैव निश्चिंत ही अच्छे कर्म करते रहो। यही आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। कौन किसको पूछता है मतलब के अलावा, अर्थात पूर्ण तो पेड़ जब सूख जाते हैं तो उस पर परिंदे भी निश्चिंत बसेरा करते नहीं, और यही है जीवन की एकमात्र सच्चाई। इसलिए कभी भी आप खुद को टूटने दीजिए मत। अगर आप निश्चिंत टूट जाओगे तो आप जीवन में कभी भी आनंदी रह सकते नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आप खुद को निश्चिंत आनंदी रखते चलिए। आप खुद को सदैव ईश्वर के चरणों में रखते चलिए। जो ईश्वर के चरणों में है उसका जीवन तो आनंददायी है।
जिसको रिश्ता निभाना होता है वो तो आपकी 1000 गलतियों को भी माफ़ कर देता है, लेकिन जिसको अर्थात रिश्ता निभाना नहीं होता है वो तो आपकी छोटी सी गलती पर भी आपका साथ छोड़ देता है। और यही एक प्रकार की सच्चाई है। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति या निश्चिंती वस्तु तुम्हें परेशान कर रहे हो तो उन्हें उनकी तरह ही जवाब मत दो। धीरज रखिए कि साईं परमात्मा निश्चिंती जवाब दे, क्योंकि वो जो जवाब देंगे वो निश्चिंती हम नहीं दे सकते। श्री साईं बाबा का जवाब सटीक और स्पष्ट होगा, जिससे तुम्हें भी शांति मिलेगी, सामने वाले को भी निश्चिंती सबक मिलेगा। यह तो हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी आपके जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन अर्थात होते रहता है, उस परिवर्तन से कभी भी आप डरिए मत, क्योंकि संघर्ष से कतराना अर्थात समझ लीजिए परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो आपको वक्त सिखाता है वो तो कोई भी कभी आपको सिखा सकता नहीं। बाकी श्री साईं बाबा का महामंत्र, मित्रों यह श्री साईं बाबा का महामंत्र समझ लीजिए, नित्य इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वह ज अर्थात मंत्र है, ओम शिरडी वासाय विद्महि सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात। निश्चिंती यह श्री साईं बाबा का महामंत्र है, जो आपको भी सदैव इस मंत्र का जप करना चाहिए। मित्रों, समझ लीजिए कि अभी जो आपके जीवन में हो रहा है अर्थात अभी जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है वो तो आपके अच्छाई के लिए ही चल रहा है, अर्थात आपका जीवन हमेशा अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। अगर आप सदैव नकारात्मक विचार करेंगे तो निश्चिंत ही नकारात्मक घटनाएं और नकारात्मक वस्तुएं ये तो और आपके जीवन में आकर आपको पूर्ण तो दुखी करेंगे। इसलिए कभी भी जीवन में ज़्यादा सोचे मत, अर्थात आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होते रहता है और अच्छाई होते रहता है। सिर्फ खुद पर आप मात्र विश्वास करो। होती है मुझ पर रोज साई तुम्हारे रहमतों के निश्चिंती रंगों की बारिश, फिर मैं कैसे कह दूँ मेरे साई, होली साल में एक बार आती है। सुखी और स्वास्थ्य रहने के लिए हमेशा खुद को सकारात्मक रखें। अगर आप खुद को हमेशा पूर्ण तो निगेटिव रखोगे अर्थात नकारात्मक रखोगे तो आपका जीवन कभी भी आनंदी हो सकता नहीं। मित्रों, समझ लीजिए जीवन की इस भागदौड़ में जो भी हमें प्राप्त होते रहता है वो तो हमारा है, बाकी हमें जो प्राप्त नहीं होता निश्चिंत है वो तो हमारा कभी हो सकता ही नहीं। इसलिए अभी भी जो आपके पास है उसको संभाल कर रखिए, क्योंकि जो आपको अर्थात आपके पास अभी जो कुछ भी है वो तो ईश्वर ने आपको भेंट दी है, और ईश्वर की भेंट को कभी भी अभिमान करके गर्व करके गवाइए मत। यही हमें जीवन में अच्छी स्वरूप से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या हमें कभी भी पूर्णत्व निश्चिंती टूट अर्थात नष्ट करती नहीं, अर्थात हमारे जीवन को संवारती है। इसलिए हमेशा आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, क्योंकि जैसे आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण करना है। मित्रों, निश्चिंत है आप पूर्णत्व जब साईं बाबा से कुछ मांगो और उसे मिलने में देर हो रही हो तो निश्चिंत ही कभी भी ये सोचना मत कि आपकी पुकार उन तक नहीं पहुंचे या वो देना नहीं चाहते, बल्कि ये सोचो कि श्री साईं आपको उससे कुछ बेहतर देना चाहते हैं और वो उनकी ही तैयारी में लगे हैं। आपको बस थोड़ा धैर्य और विश्वास मात्र रखना है, क्योंकि ईश्वर जब भी पूर्णत्व हमें रुलाते हैं अर्थात वे हमें कभी रुलाते नहीं, तो अच्छी तरह से जीवन को कैसे जिया जाता है यह हमें सिखाते रहते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी ज़्यादा चिंता करिए मत। प्यारे साईं भक्तों, यह तो हमें समझना चाहिए, चिंता चिता समान रहती है। चिंता करोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा, ईश्वर का चिंतन करोगे तो आपका जीवन संवर जाएगा।
यही हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी 2 पल की ये जिंदगी है, आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा। क्यों करे चिंता कल की, जो निश्चिंत जीवन का कल का भरोसा ही नहीं। हमें जीवन के प्रति हमेशा संवेदनशील बनना होगा, न कि अपने विचारों, भावनाओं, अहंकार, निश्चिंत ही विचारधाराओं या विश्वास प्रणालियों के प्रति, क्योंकि जीवन ही सबसे अधिक मूल्यवान है और यही हमें अच्छी तरह से निश्चिंत स्वरूप से समझना चाहिए। जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर रूपांतरित नहीं लाते, दुनिया में कोई रूपांतर नहीं होगा। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। मित्रों, समझ लीजिए, नदी में तैरने के लिए हाथ से पानी पीछे करते हैं, ना ही ऐसी जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को भुलाना होगा। अगर आप पुरानी बातों को हमेशा अपने मन में ही लेकर बैठेंगे तो निश्चिंत ही है आपका जीवन और पूर्णतः दुख से भर जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपके लिए तो यही बेहतरीन है। हमेशा अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करोगे तो सब कुछ अच्छा ही आपको जीवन में निश्चिंत ही श्री साईं देंगे। यही हमें जीवन में हमेशा के लिए निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी जितना हो सके उतना पूर्ण बेटा करो अपने माँ बाप के पास, क्योंकि आखिरी मुलाकात सबको कभी नसीब होती नहीं। मित्रों, ध्यान को कुआं खोदने के समान कहा गया है। पहले मिट्टी, फिर पत्थर, उसके अर्थात उपरांत गंदा पानी और अंत स्वच्छ जल। इसलिए स्वच्छ जल की प्राप्ति हेतु ध्यान करें। यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। अच्छाई एक न एक दिन अपना असर निश्चिंत जरूर दिखाती है। बस श्रद्धा सबूरी का दामन संभाल कर रखे, वक्त पूर्णत्व निश्चिंत रखे, वक्त आपका ही हो जाएगा। बाकी प्यारे साईं भक्तों, वक्त तो आपका ही है, सिर्फ आपको सही वक्त का इंतज़ार कभी करना चाहिए नहीं। अर्थात सही वक्त लाने के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रयास करना जानता है वह तो निश्चिंत जीवन में हमेशा आनंदी रह जाता है। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी ईश्वर की लीला अपरंपार है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ईश्वर कभी भी किसी के साथ गलत करते नहीं। अर्थात हमारे कर्म ही पूर्णत्व हमें जीवन में नष्ट कर देते हैं और यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती साईं तुम्हारे रहमत से कहाँ कोई दूर है। हर और अर्थात हर और चाहे तुम्हारा ही तो नूर है। सबके दुखड़े हरने में तुम तो खूब मशहूर हो। हम तुम्हारे दास है, इस बात का ही सबसे बड़ा गुरूर है। साईं तुम्हारे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, निश्चिंती तुम्हारे चरणों की, साईं तुम्हारे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हो बस अपनी तकदीर बदल जाए। निश्चिंती रहकर ईश्वर की भक्ति करिए, आपको पूर्णत्व जीवन में आनंद का अनुभव आएगा। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, पूर्णत्व सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। हर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। बाकी असफलता से हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है, इसलिए असफलता से सीखिए। असफलता को अपनी यात्रा का हिस्सा समझो और उनसे सीखे। सकारात्मक रहो। सकारात्मक सोच के साथ आप किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त निश्चिंत करने के लिए निरंतर प्रयास करो। यही हमें जीवन में सदैव के लिए ज़्यादा समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, कभी भी किसी की भी बात का अपने मन पर, अर्थात कभी किसी बात का बुरा चिंती मानो मत। अर्थात आपका जीवन आनंदी है और आनंदी ही रहेगा। अगर खुद आप पूर्णत्व स्वरूप से नकारात्मक विचार करेंगे तो निश्चिंत ही है आपका जीवन पूर्णत्व दुख से भरे जाएगा। इसलिए नकारात्मकता को छोड़िए और ईश्वर का हमेशा निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करिए। यही हमें हमारे जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना चाहिए।
आज का यह श्री साई संदेश सुनने के लिए। अगर आपने भी अपना कीमती का समय दिया है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, यह संदेश आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और इस संदेश को एक लाइक निश्चिंत करिए।